स्वास्थ्य विभाग इंदौर के इस जल जहर संकट को भले ही छोटा कह रहा, लेकिन इंदौर की जल भयावहता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि खुद सीएमएचओ हसानी ने अरबिंदो में 100 बेड के वार्ड से अलग व्यवस्था करवाई है। भागीरथपुरा क्षेत्र के मेडिकल संचालक कह रहे हैं कि साल भर में जितनी दस्त, उल्टी और बुखार की दवाइयां बिकती है, उतनी पिछले 4 दिन में ही बिक गई है। क्षेत्र में 4 एम्बुलेंस, 14 डॉक्टर, 24 एमपीडब्ल्यू और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ही एमवाई हॉस्पिटल के स्टाफ को भी रात भर ड्यूटी पर लगाया गया है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्र में क्लोरीन, जिंक टेबलेट और ओआरएस बांटे जा रहे हैं। 2025 खत्म होते होते इंदौर वालों को सहमा गया। देश के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक, हवा पानी में नंबर 1 एक शहर ने इस साल ट्रक का हादसा भी देखा। AQI भी बिगड़ रहा है और अब जल जिसे जीवन कहा जाता है, उसी जल के पीने से 8 इंदौरी स्वर्गवासी हो गए और लगभग 100 लोगों को लूज मोशन और उल्टी की शिकायत के साथ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इंदौर में जल को जहर बनाने में किसका हाथ है? क्या अब इंदौर की पटरी राम भरोसे ही है? ये दुर्घटना हुई कैसे? गलती किसकी है? आज के ज्ञान गणित में सब जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अमन व्यास है और भारी मन से आज का ज्ञान गणित शुरू करते हैं। इंदौर की विधानसभा 1 का भागीरथपुरा क्षेत्र, यहाँ के लगभग 150 रहवासी खराब पानी पीने से बीमार हुए। 8 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। मंगलवार शाम होते होते टंकी से पाइपलाइन की टेपिंग की गई तो पता चला कि ये बेचारे रहवासी तो शौचालय का पानी पी रहे थे। दरअसल क्षेत्र की एक शौचालय में लीकेज था और नर्मदा की लाइन में भी लीकेज था, जिससे शौचालय का पानी नर्मदा की पाइपलाइन में आ रहा था और ये बेचारे भागीरथपुरा के रहवासी वही गंदा पानी पी रहे थे। इतने लोग एक साथ बीमार हुए तो शासन प्रशासन हरकत में आया। सब दौरे पर निकले। बीमार लोगों के फ्री में इलाज की घोषणा हो गई। जिन्होंने पैसे दिए उन्हें रिफंड किए जाएंगे। सूबे के सीएम मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। लोगों को पीने की पानी की समस्या ना हो, इसलिए लगभग 50 शुद्ध पानी के टैंकर तैनात कर दिए गए हैं। अभी तक 1100 लोगों के सैंपल लेकर उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा चुका है और भी अस्पतालों में ऐसे मरीज आए हो तो उनकी जांच हो रही है और आश्वासन दिया गया कि दोषियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोषी है कौन, ये कौन बताएगा? ट्रक के हादसे के बाद क्या क्या कार्यवाही हुई, कौन ही जानता है। 3 दिन बाद इस घटना को भी शहर भूल ही जाएगा, जैसे एक कुएं के धंसने के बाद भूले। दरअसल दोषी वो सरकारी अधिकारी है जिनके पास 2 दिन पहले रहवासी पानी के गंदे होने की शिकायत लेकर गए थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की गई थी, पर शिकायत का निवारण करने की बजाय शिकायत हटाने के लिए इन अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं पर ही दबाव बनाया था। निगमायुक्त रहवासियों को कह रहे हैं कि ज्यादा जरूरी होने पर पानी उबाल कर पिए, पर उन्हें यह भी कहना चाहिए कि दोषियों के खिलाफ मैं खुद कार्यवाही करवाऊंगा। दोषी भी तो वही निगम के अधिकारी हैं जो आपके कहने पर लोगों के घर पर सुबह सुबह कार्यवाही करने चले जाते हैं, लेकिन वे जोनल अधिकारी लोगों के पानी की समस्या को इग्नोर कर देते हैं। स्वास्थ्य विभाग इंदौर के इस जल जहर संकट को भले ही छोटा कह रहा, लेकिन इंदौर की जल भयावहता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि खुद सीएमएचओ हसानी ने अरबिंदो में 100 बेड के वार्ड से अलग व्यवस्था करवाई है। भागीरथपुरा क्षेत्र के मेडिकल संचालक कह रहे हैं कि साल भर में जितनी दस्त, उल्टी और बुखार की दवाइयां बिकती है, उतनी पिछले 4 दिन में ही बिक गई है। क्षेत्र में 4 एम्बुलेंस, 14 डॉक्टर, 24 एमपीडब्ल्यू और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ही एमवाई हॉस्पिटल के स्टाफ को भी रात भर ड्यूटी पर लगाया गया है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्र में क्लोरीन, जिंक टेबलेट और ओआरएस बांटे जा रहे हैं। लोगों से पानी उबालकर पीने की नसीहत दी जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की और कार्यवाही करते हुए जेडो, शालिग्राम, शेतोले,
पीएच योगेश ज्योति को निलंबित कर दिया और डिप्टी इंजीनियर शुभम श्रीवास्तव की सेवाएं समाप्त कर दी है। एक वरिष्ठ आईएएस की अध्यक्षता में जांच समिति बनाकर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद शहर में ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी, अफसर लोबिया भावी नहीं होगी और जनता को ह्यूमन माना जाएगा, इसकी क्या ही गारंटी है। देश का सबसे अच्छा शहर अच्छा बना रहे, यही करता धर्ताओं से इंदौर की जनता का आत्मीय निवेदन है। मध्य प्रदेश की हर खबर का ज्ञान गणित समझने के लिए द जर्नलिस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। हम आपके लिए ही काम करते हैं। धन्यवाद।